वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्प माइंड अकेडमी। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 उसको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उर्दू में से क्या बोलेंगे? ज़रबी माकूस मालूम करें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को उर्दू में क्या बोलते हैं? ज़रबी माकूस। अब ज़रबी माकूस होता क्या है? अगर दो नंबर जो हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाए, उनका आंसर 1 आए, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। फर्स्ट कह रहे हमारे पास 3 और 5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5 और 3। यही से कैंसिल, आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, ये दो क्या थे? रियल नंबर थे, हकीकी अदा थे। इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आया है, तो ये एक दूसरे के क्या हैं? ज़रबी माकूस हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर 2 हैं, उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आए, तो वो भी एक दूसरे क्या कहलाएंगे? ज़रबी माकूस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ज़रबी माकूस। आइए ज़रबी माकूस फाइंड करते हैं कि ज़रबी माकूस जो है वो किस तरीके से फाइंड किया जाता है कि इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 4 + 5 एओटा। तो ये क्या है? हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से ज़ाहिर करते हैं। 4 + 5 एओटा। अब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा जी इनवर्स। ये हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। जी इनवर्स जो है ये इज इक्वल होता है 1/z। जैसे ये देखें 3 और 5 था, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था वो उल्ट दिया था, नीचे का ऊपर नीचे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन गया था। इस तरह ये z है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z होगा। तो z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z। z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z। z किसके इक्वल है? 4 + 5 एओटा। अब हम क्या करेंगे? इसके मखरज को नातिक बनाएंगे। उसका तरीकाकार क्या होता है कि इसके ज़ौज से, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। कॉन्जुगेट मीन साइन चेंज करनी है। तो जी इनवर्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहेगा 5 - 4 एओटा। नीचे देखें ये a + b और a - b की शक्ल है, तो ये फार्मूला हम 8 में पढ़ चुके हैं, 9 में पढ़ चुके हैं। a + b × a - b इज इक्वल क्या होता है? a² - b²। a की जगह 4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -b की जगह 5 एओटा है, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो जी इनवर्स इज इक्वल टू 4 - 5 एओटा ओवर ये 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 × 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 7 क्या आ जाएगा? एओटा स्क्वायर। तो इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। जी इनवर्स इज इक्वल टू 4 - 5 एओटा ओवर 16 -25 और एओटा स्क्वायर की जाके आ जाएगा -1। एओटा स्क्वायर इज इक्वल किसके होता है? -1 के। जी इनवर्स इज इक्वल टू 4 - 5 एओटा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 25। जी इनवर्स इज इक्वल टू 4 - 5 एओटा, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 41। 16 + 25 कितना आएगा? 41। तो जी इनवर्स इज इक्वल क्या आ जाएगा? बटा अलग अलग कर लेंगे, 4 और 41 -5 और 41, इसके साथ क्या आ जाएगा? एओटा। तो ये 5 और 41 -5 और 41 एओटा, ये क्या है? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। तो रेस्टोरेंट पार्ट नंबर 2 इसका है
6 प्लस 2 एओर्टा, इसका क्या करना है, ज़रूर माकूस यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर को जी से स्टार्ट करेंगे। 6 प्लस 2 एओर्टा, जी इनवर्स फाइंड करना है, जी इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे ज़रूर माकूस बोलेंगे। अब जी इनवर्स इज इक्वल क्या होता है, 1 ओवर जी के, ठीक है। इसको उल्ट देंगे तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। अब 1 ओवर जी किसके इक्वल है, 6 प्लस 2 एओर्टा। तो इसके मखरज में एओर्टा है, इसको ख़त्म करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, इसको नाटक बनाएंगे। उसका तरीकाकार पहले पढ़ चुके हैं, इसके जोज से रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, साइन चेंज कर दिया जाएगा। इसका 6 माइनस 2 एओर्टा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 6 माइनस 2 एओर्टा ओवर 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 7 क्या आ जाएगा एओर्टा स्क्वायर। तो जी इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2 एओर्टा एज इट इज आ जाएगा, 36 माइनस 4 और एओर्टा स्क्वायर क्या आएगा, -1। एओर्टा स्क्वायर क्या लिखेंगे, -1। 6 माइनस 2 एओर्टा 36 माइनस प्लस 414। जी इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2 एओर्टा ओवर 36 जमा 4 कितना आ जाएगा, 40। जी इनवर्स इज इक्वल टू बटा अलग अलग कर लेंगे, चौड़ा 40 माइनस 2 ओवर 40 एओर्टा। कैंसिलेशन कर सकते हैं इसकी, ये 2 से कैंसिल होगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 0 0, 2 से कट गया और ये भी 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 0 0, 7 क्या लिख देंगे एओर्टा। ये क्या हमारे पास जी इनवर्स, ये क्या है हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। ज़रूरी माकूस है किसका, 6 प्लस 2 एओर्टा का। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। तो डियर स्टूडेंट अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3। 7 माइनस 3 एओर्टा, ये में कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। कम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से। जी इज इक्वल टू 7 माइनस 3 एओर्टा। अब हमने ज़रूरी माकूस यानी इनवर्स फाइंड करना है। तो जी इनवर्स इज इक्वल क्या होता है, 1 ओवर जी के। तो जी इनवर्स 1 ओवर जी किसके इक्वल है, 7 माइनस 3 एओर्टा के। अब क्या करेंगे, मखरज को नातिक बनाना है, उसके लिए इसके कॉन्जुगेट से यानी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा, नीचे के a माइनस बी और a प्लस बी, ये बार बार हम पढ़ रहे हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a की जगह पे 7 s का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b की जगह पे 3 एओर्टा है, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। जी इनवर्स इज इक्वल टू 7 प्लस 3 एओर्टा ओवर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 7 क्या आ जाएगा एओर्टा स्क्वायर। तो जी इनवर्स इज इक्वल टू 7 प्लस 3 एओर्टा ओवर 49 माइनस 9, आगे एओर्टा स्क्वायर है, एओर्टा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। एओर्टा स्क्वायर इज इक्वल किसको होता है, -1 के। तो 7 प्लस 3 एओर्टा 49, ये -1 प्लस हो जाएगा, 9 1 9, 7 प्लस 3 एओर्टा
ओवर 58 बटा अलग अलग कर देंगे 7 ओवर 58 माइनस 3 ओवर 58, सॉरी माइनस ये प्लस है, साथ क्या आ जाएगा एओर्टा। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है 7 प्लस 58, 7 ओवर 58 प्लस 3 ओवर 58 एओर्टा। ठीक है, इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, वरना इसको कैंसिल आउट करते। तो ये क्या था, पार्ट नंबर 3। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 के ऊपर। पार्ट नंबर 4 में हम क्या करेंगे, जरूर माकूस मालूम करने की मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। ये हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसको जी से स्टार्ट करेंगे। इसका जरूर माकूस यानी कि जी इनवर्स ये हमें मालूम करना है। जी इनवर्स इज इक्वल किसके होता है, 1 ओवर जी के। जी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर जी। जी किसके इक्वल है, √5 माइनस 4 एओर्टा। अब हम क्या करेंगे, इसके मखरज को नातक बनाएंगे। तो मखरज को नातक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट लेने का तरीका क्या है, सिंपली साइन चेंज करनी है। ये माइनस से प्लस हो जाएगा, √5 प्लस 4 एओर्टा ओवर 105 प्लस 4 एओर्टा। जी इनवर्स इज इक्वल टू, वहां से मल्टीप्लाई करेंगे ये सेम रहेगा, 105 प्लस 4 एओर्टा। नीचे फिर वही बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 105 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी की जगह 4 एओर्टा है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जी इनवर्स इज इक्वल टू √5 प्लस 4 एओर्टा ओवर, ये इसका स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 आएगा और साथ क्या आ जाएगा, एओर्टा स्क्वायर। जी इनवर्स इज इक्वल टू √5 प्लस 4 एओर्टा ओवर 5 माइनस 16 और एओर्टा स्क्वायर इज इक्वल किसके होता है, -1 के। एओर्टा स्क्वायर या क्या लिख देंगे, -1। जी इनवर्स इज इक्वल टू 105 प्लस 4 एओर्टा ओवर 5 माइनस प्लस हो जाएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 रहेगा। जी इनवर्स इज इक्वल टू 105 प्लस 4 एओर्टा ओवर 5 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 21। तो जी इनवर्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, बटा अलग अलग कर देंगे, 105 ओवर 21 प्लस 4 ओवर 21 एओर्टा। कोई चीज कटेगी नहीं, कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, लिहाजा ये क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि जरूर माकूस होगा किसका, 105 माइनस 4 एओर्टा का। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने सॉल्व आउट किया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 जो है, इफ Z1 इज इक्वल 2 प्लस 5 एओर्टा, Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 एओर्टा एंड Z3 इज इक्वल टू 2 प्लस एओर्टा, देन वेरीफाई दैट। अगर Z1, Z2, Z3 ये तीन जो है कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, तो देन वेरीफाई दैट, इसका मतलब ये कि तस्दीक करें। क्या तस्दीक करनी है, पार्ट नंबर 1 में हमने Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, इसको हमने वेरीफाई करना है। ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, खासियत मुबादला है, जिसमें दो जो है जो कम्प्लेक्स नंबर है उनकी तरतीब चेंज करेंगे, तरतीब चेंज करके प्लस करेंगे तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे क्या बोलते हैं, खासियत मुबादला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2, Z1 किसके इक्वल है, 2 प्लस 5 एओर्टा, तो ये Z2 है।
Z2 किसके इक्वल है 1 माइनस 3 एओर्टा। डायरेक्ट इसको क्या कर लें, प्लस माइनस कर लें तो भी ठीक है, या फिर इसको रीअरेंज कर लें, ये 2 + 1 इसको अलग कर लें और ये इसका इमेजिनरी पार्ट उनको अलग कर लें। 2 + 3 कितना होगा 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे प्लस का 2 एओर्टा आ जाएगा। तो दरमियान में ये वाला स्टेप जो है, जो तरतीब करने वाला है, इसको कर लें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास रिजल्ट नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल क्या है Z2 + Z1। Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 एओर्टा। Z1 हमारे पास क्या है 2 + 5 एओर्टा। तो इसको हम क्या करेंगे, अब रीअरेंज कर लेते हैं। 1 + 2 माइनस 3 एओर्टा प्लस 5 एओर्टा। कम्प्लेक्स नंबर के जो रियल पार्ट उनको अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट उनको अलग कर लिया। तो 1 + 2 कितना होगा 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 एओर्टा। तो यहाँ पे मिस्टेक है, ये 2 + 1, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। इसको हम क्या लिखेंगे रिजल्ट नंबर 2। तो नीचे लिखेंगे नताइज वन और 2 से, ठीक है। 1 और 2 जो है वो दोनों सेम है, ये 3 + 2 एओर्टा, 3 + 2 एओर्टा। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है। तो क्या लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 प्रूव हो गया। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। यह भी खासियत मुबादला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ज़रब की खासियत मुबादला, इसको सॉल्व आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2, Z1 हमारे पास कितना है 2 + 5 एओर्टा, 2 + 5 एओर्टा। Z2 हमारे पास कितना है 1 माइनस 3 एओर्टा। अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो किस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इन दोनों से, फिर 5 एओर्टा के इन दोनों से। 2 × 1 माइनस 3 एओर्टा, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 एओर्टा को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 एओर्टा, 5 एओर्टा × 1 माइनस 3 एओर्टा। तो जैसे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2 माइनस 2 3 6 एओर्टा, प्लस 5 एओर्टा से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एओर्टा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एओर्टा रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और एओर्टा के एओर्टा से मल्टीप्लाई करेंगे, एओर्टा स्क्वायर हो जाएगा 2। अब ये दोनों के साथ एओर्टा को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। माइनस का 6 है, प्लस का 5 है, बड़ी रकम का माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। 6 में से 5 माइनस करेंगे, हमारे पास 1 एओर्टा आ जाएगा, माइनस 15 एओर्टा स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो माइनस को क्या एओर्टा लिख सकते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा, 15 × 15, 2 × 15 कितना होगा 17, 17 माइनस एओर्टा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, जिसको हम रिजल्ट नंबर 1 लिख लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड इज इक्वल क्या है Z2 × Z1। पहले Z2 लिख रहे हैं, Z2 किसके इक्वल है 1 माइनस 3 एओर्टा के, और Z1 किसके इक्वल है 2 + 5 एओर्टा के। मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इन दोनों के साथ, 1 × 2 + 5 एओर्टा, फिर माइनस 3 एओर्टा को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ 2 + 5 एओर्टा के साथ, ठीक है। पहले 1 को इन दोनों के साथ, फिर माइनस 3 एओर्टा इन दोनों के साथ, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर रहेगा,
2 प्लस 5 एओटा, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 एओटा, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 5 15, एओटा के एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे एओटा स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट ये 2 इस तरह आ जाएगा, इधर भी ये 5 एओटा और माइनस 6 एओटा दोनों के साथ एओटा प्लस माइनस कर सकते हैं। 5 माइनस 6 बड़ी रकम के साथ माइनस है, आंसर के साथ माइनस आएगा, 6 में से 5 माइनस जाएगा, 1 एओटा आ जाएगा, माइनस 15 और एओटा क्या लिखेंगे -1। 2 माइनस इसको अकेला एओटा लिख लें, माइनस प्लस हो जाएगा, 15 1 15, 2 जमा 15 कितना का 17 माइनस एओटा, ये भी 17 माइनस एओटा है और ये भी कितना 17 माइनस एओटा। तो क्या लिखेंगे हम, नताइज 1 और 2 की रो से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इधर साइड पे लिख लेते हैं, नीचे जगह नहीं है। नताइज 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट नंबर 2 इसका प्रूव हो गया, जिसमें हमने क्या किया, खासियत मुबादला बालियाज ज़रब जो है उसको साबित किया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। तो रेस्टोरेंट पार्ट नंबर 3 है Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट प्लस Z3 इज इक्वल Z1 प्लस Z2 Z3। ये खासियत लाजम है, खासियत लाजम बालियाज जमा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, उर्दू में क्या बोलते हैं, खासियत तलाज़म वाले आज जमा। इसमें 3 जो है नंबर है हमारे पास, 3 कम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 Z2 Z3। पहले यहाँ पे Z1 Z2 को प्लस करके जो आंसर आएगा उसमें Z3 प्लस करेंगे, और इस साइड पे क्या होगा, Z2 और Z3 को प्लस करके जो आंसर आएगा उसमें Z1 को प्लस करेंगे, तो हमारे पास आंसर में फर्क नहीं आएगा। इसे कहते हैं खासियत तलाज़म वाले आज जमा। तो लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट, Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 एओटा, Z2 हमारे पास क्या है 1 माइनस 3 एओटा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, प्लस Z3 हमारे पास क्या है 2 प्लस एओटा, 2 प्लस एओटा। अब इसको प्लस कर लें, 2 प्लस 1 3 होगा, रियल नंबर प्लस हो, रियल पार्ट प्लस हो गए, एमजी का ये 5 एओटा माइनस 3 एओटा है, तो ये प्लस का 2 एओटा हो जाएगा, प्लस 2 प्लस एओटा। ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने डायरेक्ट इसको प्लस माइनस कर लिया, तरतीब नहीं किया, तरतीब करके प्लस माइनस कर लें तो भी ठीक है, डायरेक्ट कर ले तो भी ठीक है। तो यहाँ में डायरेक्ट करते हैं, 3 प्लस 2 कितना का 5 हो जाएगा, रियल पार्ट जो प्लस हो गए और एमजी पार्ट जो प्लस कर लेंगे 2 एओटा, और एओटा कितना हो जाएगा, ये 3 एओटा हो जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई, रिजल्ट नंबर 1 आ गया। राइट हैंड साइड हमारे पास, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 प्लस ब्रैकेट है Z2 प्लस Z3, Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 एओटा प्लस ब्रैकेट, Z2 हमारे पास क्या है 1 माइनस 3 एओटा, Z3 हमारे पास क्या है 2 प्लस एओटा। टू प्लस 5 एओटा प्लस, इनको प्लस करेंगे 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, माइनस का 3 एओटा और प्लस का एओटा है, बड़ी रकम के साथ माइनस, इसलिए आंसर के साथ भी माइनस आएगा। 3 एओटा में से एओटा जो माइनस करेंगे हमारे पास 2 एओटा बाकी बात जाएगा। अब इसको प्लस करते हैं, रियल पार्ट में रियल पार्ट प्लस हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 एओटा माइनस 2 एओटा, ये जगह प्लस का 3 एओटा। ये हमारे पास आ गया रिजल्ट नंबर 2, नताइज 1
और टी की रूट से या 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड। दोनों आंसर हमारे पास 5 + 3 एओर्टा के इक्वल है, दोनों आंसर सेम है। तो इससे क्या प्रूव हो गया, खासियत लाजम बालियाज जमा। अब ये भी खासियत लाजम है लेकिन ये बालियाज ज़रब है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 Z2 इंटू Z3, वैल्यूज पुट करते हैं, ब्रैकेट Z1 हमारे पास क्या है 2 + 5 एओर्टा, तो 2 + 5 एओर्टा। इसको ब्रैकेट लिख लें या डॉट लगा लें दरमियान में, बेहतर यह है कि हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। बाहर जो हम क्या करते हैं, बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर जो है वो राउंड ब्रैकेट लगा लेते हैं। इनटू Z2 हमारे पास क्या है 1 - 3 एओर्टा, दोनों ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगी। Z3 साथ वैसे लिख लें तो भी ठीक है, इसकी वैल्यू लिख लें तो भी ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट इस टाइप में इसकी वैल्यू यूज नहीं होगी। 2 को मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, 2 इंटू 1 - 3 एओर्टा, फिर 5 एओर्टा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 3 एओर्टा के साथ, ठीक है जी। ये स्क्वायर ब्रैकेट और Z3 एज इट इज आ जाएगा, 2 × 2 माइनस 2 × 3 = 6 एओर्टा आ जाएगा, प्लस 5 एओर्टा माइनस 5 × 15 एओर्टा के एओर्टा से मल्टीप्लाई करेंगे, एओर्टा स्क्वायर, ये भी एओर्टा और ये भी एओर्टा है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। Z3 2 -6 एओर्टा प्लस 5 एओर्टा, बड़ी रकम के साथ माइनस आएगा, 6 एओर्टा में 5 एओर्टा माइनस कर देंगे, हमारे पास एओर्टा आ जाएगा -15। ये वाला एओर्टा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, ब्रैकेट क्लोज हो गई। Z3 यहाँ पे Z3 लिख ले तो भी ठीक है, या इसकी वैल्यू लिख ले तो भी ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। 2 माइनस एओर्टा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 15, ब्रैकेट क्लोज। Z3 अब 2 + 15 कितना होगा 17 माइनस एओर्टा, ठीक है। अब यहाँ पे Z3 की वैल्यू लिखना जरूरी है, क्योंकि Z3 यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो Z3 की वैल्यू क्या 2 + एओर्टा, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + एओर्टा से, माइनस एओर्टा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + एओर्टा से, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 तो कितना हो जाएगा 34, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 17 एओर्टा हो जाएगा, माइनस एओर्टा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एओर्टा हो जाएगा, प्लस माइनस एओर्टा के एओर्टा से मल्टीप्लाई करेंगे एओर्टा स्क्वायर, ये 34 प्लस का 2 एओर्टा और माइनस का प्लस का 17 एओर्टा है, माइनस का 2 एओर्टा है, 17 में से 2 माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 15 एओर्टा आ जाएगा, माइनस एओर्टा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, 34 प्लस 15 एओर्टा, ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 34 + 1 कितना हो जाएगा 35 + 15 एओर्टा। ये हमारे पास रिजल्ट नंबर 1 आ गया लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके, रिजल्ट नंबर 1। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है Z1 इंटू Z2 Z3, जिस तरह यहाँ पे हम साथ Z3 लिखते रहे हैं, जहाँ पे Z3 की वैल्यू यूज होनी थी वहाँ पे हमने Z3 की वैल्यू पुट की, इस तरह इधर भी हम Z1 लिख लेंगे साथ एज इट इज, Z2 और Z3 की वैल्यूज पुट कर देंगे, Z1 स्क्वायर ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट डालेंगे और Z2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 - 3 एओर्टा, 1 - 3 एओर्टा, और Z3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + एओर्टा, क्या है 2 + एओर्टा, 2 + एओर्टा।
ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, Z1 एज इट इज आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इन दोनों के साथ, 2 प्लस योटा के साथ, माइनस 3 योटा को 2 प्लस योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, Z1 एज इट इज आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस योटा रहेगा, माइनस 3 योटा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 योटा, प्लस माइनस माइनस 3 योटा के योटा से मल्टीप्लाई करेंगे योटा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, Z1 2, ये प्लस 1 माइनस का 6 योटा है, बड़ी रकम के साथ माइनस है, इसी आंसर के साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस 6 में से 1 माइनस होगा 5 योटा माइनस 3 और योटा स्क्वायर किया क्या लिख देंगे माइनस 1, Z1 2 माइनस 5 योटा माइनस प्लस 3 1 3, Z1 इसको प्लस करेंगे 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे Z1 की वैल्यू पुट कर लें, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करना है इसको तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 योटा, 2 प्लस 5 योटा, 2 प्लस 3 5 माइनस 5 योटा। अब क्या करेंगे, इनको हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 5 योटा से, प्लस ये 5 योटा, इनको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 5 योटा से, ये कितना का 2 5 10 माइनस 2 5 10 योटा साथ आ जाएगा, प्लस 5 5 25 योटा, प्लस माइनस माइनस 5 बाई 25 योटा को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे योटा स्क्वायर हो जाएगा, 10 माइनस, बल्कि माइनस नहीं आएगा, 25 में से 10 माइनस कर देंगे, इसका भी योटा इसके साथ भी योटा है, ये प्लस का 15 योटा हो जाएगा, क्या होगा प्लस का 15 योटा माइनस 25 और योटा स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस 1, 10 प्लस 15 योटा माइनस प्लस हो जाएगा 25, 10 प्लस 25 कितना होगा 35 प्लस 15 योटा, ये हमारे पास रिजल्ट नंबर 2 आ गया राइट हैंड साइड। तो दोनों रिजल्ट जो है ये 35 प्लस 15 योटा, ये भी 35 प्लस 15 योटा है, तो क्या लिखेंगे, नतायज 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट ये हमने क्या प्रूव कर दिया, खासियत तलाज़म बालियाज ज़रब, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट है, Z1 प्लस माइनस Z1 इज इक्वल टू माइनस Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू 0। तो जब दो नंबर जो होते हैं कम्प्लेक्स नंबर है या रियल नंबर है, अगर उनको हम प्लस करें आंसर 0 के इक्वल आए तो इन्हें हम क्या बोलते हैं कि एक दूसरे के जमी मापूस हैं। तो एक दूसरे के क्या है, Z1 और माइनस Z1 एक दूसरे के जमी मापूस हैं। आइए इसका फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, Z1 प्लस माइनस Z1 इज इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू क्या, 2 प्लस 5 योटा, ये आ गया, प्लस ये ब्रैकेट है फिर माइनस है, फिर Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 योटा, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो इधर भी ब्रैकेट डालना चाहिए, डाल सकते हैं, 2 प्लस 5 योटा प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 5 योटा हो जाएगा, 2 प्लस 5 योटा माइनस 2 माइनस 5 योटा। तो अब देखिए प्लस का 2 माइनस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। इसको हम क्या लिख लेंगे, रिजल्ट नंबर 1।
इसको सॉल्व करेंगे। माइनस जी1 प्लस जी1, इधर भी जी1 है, माइनस जी1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा प्लस फिर जी1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर माइनस का 2 हो जाएगा, यही माइनस हो जाएगा, 5 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। -2 + 2 से कैंसिल, माइनस का 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा से कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। तो ये हमारे पास रिजल्ट नंबर 2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नताइज 1 और 2 की रूह से क्या साबित हुआ है कि जी1 प्लस माइनस जी1 इज इक्वल टू माइनस जी1 प्लस जी1 इज इक्वल टू किसके है, 0 के है। यानी जी1 और माइनस जी1 ये एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं, जब मार्कोस इनको बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इसके साथ ही क्या करते हैं, हम आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।